मुल्क केडी नंबर 804 से सुलह किए बगैर आगे नहीं जा सकता। आपने सुलह करनी है तो ये मुल्क आगे जाएगा। और जो कहते हैं ना कि आप अगर नहीं करते तो आवाम आपसे सुलह नहीं करती। तो सोचें, क्योंकि हम सारे एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। कोई भी जो कहते हैं ना, हर कोई इस मुल्क के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमें बैठना होगा, हमें इस मुल्क को आगे लेके जाना होगा, और हमें मज़ीद जो हमने 75 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री जो हरकतें की है उस चैप्टर को बंद करना होगा। और बस जो है ना, जिस तरह तरक्की याफ्ता मुल्क वो कहते हैं ना तरक्की कर रहे हैं, अब मज़ीद हम इस मुल्क की फ्यूचर को जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यहाँ से लोग मायूस होकर जा रहे हैं, हमने वो मायूसी ख़त्म करनी है। और वो मायूसी सिर्फ इस तभी ख़त्म हो सकती है जब इस मुल्क में लोगों को इंसाफ दिखता हुआ नजर आएगा। अगर इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इंसाफ नहीं मिल सकता तो आपको क्या लगता है किसी गरीब को मिल सकता है? तो ये एक आज वो कहते हैं ना, कल फैसला आ रहा है, लेकिन आज की रात इनके पास है। सोचें, डिसाइड करें कि आपने इस मुल्क को कहाँ लेके जाना है। आपके पास दो ऑप्शन है, या आपने इस मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेके जाना है, या आपने इस मुल्क को तरक्की याफ्ता करना है और चांद पर लेके जाना है। ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपके साथ शेयर पे, शायद आपको पता होगा कि FIA हुकाम ऑलरेडी अभी फैसला आया ही नहीं है और पहुंच चुके हैं अटक जेल में। तो इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि उनको थोड़ा टाइम चाहिए, और उन्हें पता है कि सस्पेंशन तो हो जाएगा, तो इसलिए वो जो मीनवाइल टाइम यूटिलाइज करना चाह रहे हैं ताकि वो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो अडॉप्ट कर सके और खान साहब को किसी और चीज़ में अरेस्ट करें। लेकिन उसके लिए भी हम सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जा चुके हैं, क्योंकि खान साहब की जो FIR हैं वो 2 सूबे पर मुश्तमिल है, इस्लामाबाद में भी है। तो इसलिए हम हर हाई कोर्ट नहीं जा सकते, हमने सुप्रीम कोर्ट ही जाना है लॉ के मुताबिक। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमें वहाँ से विंडो मिलेगी। और जो खान साहब की जिस तरह आसिफ अली जरदारी केस में एक फैसला आया था कि एक बंदा एक केस में अरेस्ट हो तो आप उसको दोबारा अरेस्ट नहीं कर सकते, तो हमें उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा और रिलीफ। अच्छा मैम, आपको एक चीज़ फील आई हो शायद कि ये जो फैसला है उसी नोयत का, जैसे खान साहब अभी फैसला जारी नहीं हुआ था रिटर्न फॉर्म में, और उधर से जमान पार्क में पहुंच गए थे पुलिस वाले, तो यहीं पे भी अभी फैसला महफूज तकरीबन नहीं हुआ था, और ऑलरेडी हमें खबरें मिल गई थी कि FIA हुकाम पहुंच चुके हैं। तो आपको ये कंट्रोल्ड फैसला तो नहीं लग रहा? नहीं, देखिए अब इससे ज़्यादा वो इसको डिले नहीं कर सकते थे, लिंगर ऑन नहीं कर सकते थे, तो इसलिए इनको ये फैसला देना ही था। तो इस जैसे मैंने पहले कहा था ना कि ये आया है ये बात कि इसमें खान साहब का जो सेंटेंस था वो सस्पेंड होना ही था, तो अब हो चुका है। लेकिन क्योंकि वो चाहते हैं किसी तरीके से कि खान साहब को अंदर रखा जाए, तो वो एक FIR के बाद एक केस के बाद दूसरे में करेंगे। लेकिन वही मैं बता रही हूँ कि हम इसमें पहले से ही पिटीशन में जा चुके हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो है ना हमें रिलीफ मिल जाएगा। और अभी आपको मैं एक और वो भी बताऊँ कि हामिद खान साहब वापस आ चुके हैं और वो फ्रंट लीड देंगे। आज की समाअत में कोई तलखी नजर आई है आपको कोर्ट रूम के अंदर? पहले जिस तरह से लतीफ़ खोसा की जानिब से हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर थोड़ा सा गर्म नहीं हुए थे, तलखी तो नजर नहीं आई। हाँ, जब बिल्कुल आखिर में अमजद परवेज साहब बार लिंगर ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, और सबसे मज़े की बात कि उन्होंने आज क्या किया कि जो ख्वाजा हारिस साहब ने एफिडेविट दिया है तो वो तो आपकी फोटोकॉपी मुझे मिल चुकी है, लेकिन कोर्ट का जो CM जो अटेस्टेड होता है वो मुझे नहीं मिला, तो ये कोई करने की बात थी। तो जज साहब ने चूँकि थोड़ी सी सेंस वो का मुजाहिरा किया, उन्होंने कहा कि इस तरह के रिलीज़ में इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, तो आप आर्गूमेंट्स वाइंड अप करें। तो हमें थोड़ा हो रहा था कि आज इनके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो इन्होंने अपील को डिसाइड वो कहते हैं वाइंड अप करना था। ये चाहते तो अभी इसी सेकंड फैसला दे सकते थे कि सस्पेंड हो चुका है जो ऑर्डर है सेंटेंस से, और खान साहब को आप ये रोकारें लें और जाए उनको अटक जेल से वो कहते हैं ना रिहा कर लें। लेकिन जिस तरह सिस्टम फिक्स्ड है, सिस्टम मैनेज है, तो इसलिए वो एक दूसरे को थोड़ा टाइम दे रहा है कि चले हम करते हैं पर आगे आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज बिलफर्ज आपको रिलीफ मिल जाता है PTI को, तो जो अदम एतमाद आपने किया वो अदम एतमाद अब भी कायम है। जब खान साहब ने कहा है कि मुझे इन पे एतबार नहीं है, तो हम कैसे वो अपनी तरफ से कह सकते हैं? खान साहब पहले भी कह रहे थे, अब भी कह रहे हैं और शायद आगे भी कहें, लेकिन चूँकि वही मैं बता रही हूँ कि इनके पास अब वो रास्ते ख़त्म हो चुके थे, इनके पास कोई और चारा नहीं था, इन्होंने डिसाइड करना ही करना था। ये पूरी कौम की नज़रें, आप कैसे हर दिन तो धोखा नहीं दे सकते। 3 दिन आपने डिले कर दिया है, लेकिन आगे जो बाकी के मुकदमे वो इस्लामाबाद में ही हैं, यही से फैसिलिटेट किया जाएगा। लेकिन हमें फिर भी उम्मीद है, देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम होती है, और ये मुल्क इंसाफ के बगैर आगे जा ही नहीं सकता। आप देखें लोगों की क्या हालत है, और अगर ये सिस्टम इसी तरह कंटिन्यू रहा तो मुझे तो सितंबर और अक्टूबर में जो कहते हैं ना सिविल वॉर खाना जंगी नज़र आ रही है। लोग सड़कों पे आ गए, उनके पास खाने के पैसे नहीं, वो बिजली का बिल कैसे देंगे? तो हमारी जो मुक़्तदर हल्के उनको सोचना चाहिए, उनको बैठना चाहिए। पहले भी मैंने कहा, अब भी मैं कह रही हूँ कि ये
मुल्क केडी नंबर 804 से सुलह किए बगैर आगे नहीं जा सकता। आपने सुलह करनी है तो ये मुल्क आगे जाएगा। और जो कहते हैं ना कि आप अगर नहीं करते तो आवाम आपसे सुलह नहीं करती। तो सोचें, क्योंकि हम सारे एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। कोई भी जो कहते हैं ना, हर कोई इस मुल्क के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमें बैठना होगा, हमें इस मुल्क को आगे लेके जाना होगा और हमें मज़ीद जो हमने 75 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री जो हरकतें की है उस चैप्टर को बंद करना होगा। और बस जो है ना, जिस तरह तरक्की याफ्ता मुल्क वो कहते हैं ना तरक्की कर रहे हैं, अब मज़ीद हम इस मुल्क के फ्यूचर को जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यहाँ से लोग मायूस होकर जा रहे हैं, हमने वो मायूसी ख़त्म करनी है। और वो मायूसी सिर्फ इस तभी ख़त्म हो सकती है जब इस मुल्क में लोगों को इंसाफ दिखता हुआ नजर आएगा। अगर इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इंसाफ नहीं मिल सकता तो आपको क्या लगता है किसी गरीब को मिल सकता है? तो ये एक आज वो कहते हैं ना, कल फैसला आ रहा है, लेकिन आज की रात इनके पास है। सोचें, डिसाइड करें कि आपने इस मुल्क को कहाँ लेके जाना है। आपके पास दो ऑप्शन है, या आपने इस मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेके जाना है, या आपने इस मुल्क को तरक्की याफ्ता करना है और चांद पर लेके जाना है। थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे पकड़वाना है किसी पे।